हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जो है मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था और बस आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। और इसीलिए मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली ये हम आए थे कुछ काम के लिए बाहर। तो ये सुबह मतलब दिन स्टार्ट हुआ था कितना अच्छा कि चलिए बाहर चलते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम एक पास की सोसाइटी में आए थे और ये हम लोग कुछ देख रहे थे यहाँ पे। तो इट वाज़ वेरी गुड और अच्छा दिन जा रहा था। सोचा था आज थोड़े प्लान्स बनाए कि शाम को ये करेंगे वो करेंगे। और बस यही सोचते सोचते जो है मैं यहाँ पर बैठी थी। सोचा कि आज ऑफिस तो ये जाएंगे लेट, तो उससे पहले कुछ काम सोच लेती हूँ कि कुछ करवा के जाएं कुछ मेरे काम। और जब वापस आएंगे तो दिमाग में बस यही चल रहा था। तो इसी के साथ ही हमने अपना दिन शुरू किया था और सच में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला था और ये कभी पता ही नहीं लगा कि ये क्या होने वाला था। वो था जब ये शाम को आए तो इनको चोट लग गई थी और इनके हाथ में राइट हैंड में इनको फ्रैक्चर आ गया। रात को फर्स्ट एड के लिए भागे, हम फर्स्ट एड करवाई। हाँ, बट इट वाज़ नॉट सो प्लेजेंट एंड मेरे लिए बहुत अनईज़ी था क्योंकि मैं अपने प्रेगनेंसी के इतने क्रूशियल टाइम पे ये सब मैनेज करने एक बार तो मैं थोड़ा सा टूट गई थी। बट भगवान ने साथ दिया और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है हमने हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया। डॉक्टर ने इनको एडमिट कर लिया। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में रात को जो है बच्चे मिलने आए, क्योंकि दिन में तो खैर पूरे प्रोसीजर में ही ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे हो गया था कि क्या करें क्या नहीं करें। फाइनली जब सेटल हुआ कि हाँ वहाँ पर इनको एडमिट कर लिया, तो रात को बच्चे जो हैं वो आराम से मिलने आए क्योंकि सब घबरा गए थे एक बार में। तो यहाँ पे पीकू जो है शी इज़ लिटरली फाइंडिंग इट सो सो एडवेंचरस कि हॉस्पिटल का खाना खाना है मुझे। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ इस पे। बट ये भी अच्छा है वैसे तो, बच्चे वो क्यों स्ट्रेस लें। बच्चों के लिए जितनी चीज़ें जो हैं वो कंफर्टेबल रहें वो ज़्यादा ठीक है। मैं और ये काफ़ी है ना इस स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ पर जो है इस वजह से जो है मेरा पूरा शूट और सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो गया। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन हिज सर्जरी वाज गोइंग ऑन। 3 घंटे की इनकी सर्जरी चली थी और उस 3 घंटे में मैं आई कुड नॉट बिलीव कि मैं बिल्कुल डर गई। इनके सामने तो मैं नहीं कह सकती ये चीज़ें क्योंकि भाई हिम्मत रखनी पड़ती है। आप अपने आप को जो है कमज़ोर नहीं दिखा सकते। पर अब शौर्य बहुत मैच्योर है और वो डील कर लेता है। तो ये अपने पापा के पास रुका था और मैं पीकू के साथ जो है घर पर थी। पर पीकू इज़ लाइक छोटी है, पर देखा जाए तो अच्छा भी है। वो इतना क्यों स्ट्रेस ले, और मैं चाहती भी नहीं वो इतने सीरियसली इस बात को फ़ील कर जाएं कि वो रोएं, क्योंकि मेरे लिए वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका खाना आ गया और पीकू को इतना अच्छा लगा कि शी वाज सेइंग कि मम्मी एक दिन और हॉस्पिटल में रुकें ताकि हम ये फूड इंजॉय कर सकें। और ये इनका हाथ ऐसे स्वेल हो गया। अब ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लगी। ये मतलब ये फीलिंग बहुत बुरी है, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि एक तो देखिए दर्द है, लेकिन राइट हैंड मतलब आप सोच सकते हैं कि काम करना कितना मुश्किल हो गया। तो अब सब कुछ एकदम से ऐसे हो गया। अब कुछ चीज़ें एक साथ हो गई यहाँ पे। ये ऐसा लगता है कई बार कि सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं, पर आपको लड़ना पड़ता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को झेलना पड़ता है और शायद उसी से आप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो मैं बस यहाँ पर अपने आप को यही समझा रही थी मन में कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। बस यही करते करते एंड ही इज़ लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी बहुत तेज़ चल रही होती है, उसके अंदर एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता है सो दैट आप अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाओ। शायद ये वही है। और एक बड़ी मुसीबत शायद टलने के लिए कोई छोटी मुसीबत आ जाती है। तो यहाँ पर ये सर्जरी के बाद जब आए थे तो ये सो रहे थे एंड मैं इनको बस देखे जा रही थी। बस आप भी प्रे करिएगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं और अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग वापस आ जाएं। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी और कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही थी। आसमान से उड़ता हुआ ये एरोप्लेन भी कुछ ऐसा लग रहा था कि सेफली बस चला जाए और इसमें जो कोई भी है वो अपने घर आराम से पहुंच जाए। ऐसे करके जो है हमारे 3 दिन बीते हैं। सर्जरी हो गई है, वो उनको डिस्चार्ज करवा के घर पे भी ले आए हैं। अब बस सुबह सुबह लेकिन
ये सब चीज़ें भूलने दिमाग से नहीं निकल रही थी, पर नॉर्मल तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ दिन के बाद ही भी मैंने दोबारा शूट किया था और ये यहाँ पर बच्चों को वापस से स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये नॉर्मल होती हुई लाइफ देख के थोड़ा-सा मन में तसल्ली हुई कि चलो जो बुरा समय था वो पिछले ये छोटी-छोटी क्लिप्स ना पूरे 1 हफ़्ते से ज़्यादा की हैं, तो मैंने बस जोड़ दी हैं और इस 10 दिन के अराउंड मान लीजिए तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। बस आगे सब अच्छा हो, प्रे करिएगा एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और आगे भी ऐसे बने रहिए।